हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्रोजेक्शन पैटर्न आफ्टर मार्केट सीखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न बने हैं, उन पैटर्न के हिसाब से किस तरह से मार्केट ने मूव किया। तो ये हमारे पास नेम वाइज 15 प्रोजेक्शन पैटर्न है। इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये वर्जिन सीपीआर है, ये हमारा ओडी रिजेक्शन है, ये ओडी फॉर बाय एंड सेल है, ये हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, ये है डब्ल्यू रिवर्सल, ये है पिवट प्रेशर ट्रेड, और ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन। मोस्टली आज के दिन गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला है क्योंकि आज बिग गैप डाउन था। ये है हमारे पास सीपीआर ब्रेकआउट, ये है आउटसाइड सीपीआर, ये है हमारे पास इनसाइड सीपीआर। जो कल के सीपीआर के अंदर जो सीपीआर बना है इसको आउटसाइड सीपीआर कहते हैं, वो इनसाइड सीपीआर था। जो कल का जो सीपीआर था उसके अंदर आज का सीपीआर है, वो आपका इनसाइड वैल्यू सीपीआर। जैसे ये कल का सीपीआर है, इसके अंदर हमारा आज का। ऐसे ही हम आउटसाइड को एक बार समझ लेते हैं। आउटसाइड सीपीआर है ना, कल के सीपीआर से आउटसाइड का मतलब कल का जो सीपीआर है उससे आज का सीपीआर बाहर, तो हमारा आउटसाइड सीपीआर कंसीडर करेंगे। आउटसाइड सीपीआर का मतलब ये है कि आज के दिन मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है, और इनसाइड सीपीआर का मतलब मार्केट एक ट्रेंडी मूव दे सकती है। इनसाइड का मतलब ट्रेंडी दे सकती है। अब आता है नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर है ना, जिसमें सीपीआर की जो वैल्यू है यानी कि पास पास सीपीआर है, तो वो क्या है, नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर का मतलब कि आज के दिन एक ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम ईएमए। ईएमए के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब ईएमए दूर दूर हो तो वाईडीएमए एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास एक रेंज में ट्रेड कर सकते। जब आपके ईएमए ट्रेंडी है तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के दिन ट्रेंडी हो सकता है। अगर ईएमए फ्लैट है तो इसका है कि मार्केट आज रेंज बाउंड रह सकती है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। चलिए हम आज के दिन एग्जांपल देते हैं और उसमें देखते हैं कि आज एक बिग गैप डाउन था। जैसे आज के दिन गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। ग्रीन कैंडल की क्लोज पर ही इसमें है ना हम सेटअप में एंट्री होती है और वो ही लो का एसएल होता है। जो रिस्क लेते हैं 1:2 हम प्लान कर सकते हैं। जो भी आपका आरआर हो उसके हिसाब से आप अपना सेटअप देख सकते हैं। तो ये निफ्टी में आज के दिन गैप डाउन रिजेक्शन बना। उसके बाद ओएनजीसी है, उसमें भी आपको गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि गैप डाउन के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और उसके लो का एसएल हो। जो हमारा रिस्क है उसका दोगुना हम टारगेट भी पुटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में पहली ग्रीन कैंडल बनी। जब ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज आ गई, हमारे पास में है ना ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एंट्री बनी और ये हाई के एसएल और 1:2 के हिसाब से हमें यहाँ भी एक मूव देखने को मिला। तो हमारे पास कौन सा पैटर्न था, जो था ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइटन। टाइटन में भी आपको गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास इंडसइंड बैंक, उसमें भी गैप डाउन रिजेक्शन। बजाज फाइनेंस, इसमें क्या है कि हमारे जो पहली कैंडल गैप डाउन के बाद बनी, इसमें गैप डाउन रिजेक्शन तो है ही है,
उसके बाद प्राइस है ना रिट्रेस करके और उसी लो के आसपास से जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी तो ये आपका जीसीआर के हिसाब से ग्रीन कैंडल ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे वो एक सेटअप बना। मॉर्निंग में क्या बना, गैप डाउन रिजेक्शन, इसके हिसाब से एक मूव देखने को मिला और उसके बाद यहाँ से हमारे पास में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे तो इसमें दो पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से भी आपकी एंट्री यहाँ है, ठीक है, ये हाई तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसने जब ट्रेड करके इसके पास आया तो यहाँ पे जीसीआर के हिसाब से भी यानी ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी आपको एक मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी पोर्ट में भी गैप डाउन के हिसाब से भी यहाँ पे भी आपको एक अप मूव देखने को मिला। जनरली हम जो है जो रिस्क लेते हैं उसका 2 गुना टारगेट के लिए हम कंसिडर करते हैं और वो हमें आज के दिन हर चार्ट में देखने को मिला। इसके बाद है हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से आईआईएफएल फाइनेंस में भी आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। फिर पीडीलाइट में क्या है कि जब प्राइस ने फर्स्ट लो बनाया, प्राइस अप मूव किया, उसके बाद दोबारा इसी के पास से अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी तो ये डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से प्राइस ने है ना ऐसे डब्ल्यू हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से। इसके बाद हम बात करें एनटीपीसी की, एनटीपीसी में भी आपको गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से मूव देखने को मिला। एनएमडीसी में भी इसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्राइस गैप डाउन हुआ, लो बना, फिर रिट्रेस करके दोबारा उसी लो के पास से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने शुरू हुई तो उसके हिसाब से हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिला। इसके बाद हमारे पास जियो फाइनेंस में भी गैप डाउन के हिसाब से आपको अप मूव देखने को मिला। उसके बाद में हैवल्स में भी गैप डाउन देखने को मिला। आज मोस्ट ऑफ चार्टों में आपको गैप डाउन रिजेक्शन ज्यादातर देखने को मिला क्योंकि आज एक बिग गैप डाउन था और गैप डाउन के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि आज कौन सा पैटर्न फॉर्म हो सकता है, तो उसकी किस पैटर्न की हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है तो उसके हिसाब से आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे सीपीआई की 15 प्राइस एक्शन पैटर्न, यानी कि हमारी 15 तरह की हमारे पास एंट्रियां हो सकती थी और उनके हिसाब से हमें एक मूव देखने को मिल सकता। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।